फ्रेंड्स वेलकम टू फ्रेंड क्लासेस। फ्रेंड्स इस क्लास में हम बीए और बीएससी का फर्स्ट सेमेस्टर का जो पेपर फर्स्ट है उसका पार्ट 1 डिफरेंशियल कैलकुलस, उसका जो पहला यूनिट है वह सीक्वेंस है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स यह आपका पहला वीडियो होने वाला है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। आज से हम इस क्लास को रेगुलर स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स हमें पढ़ना है सीक्वेंस। अभी आप क्लास 12th में से निकल कर आए हैं और आप बीएससी में आए हैं और आपको क्या पढ़ना है, सीक्वेंस पढ़ना है। तो आपने पढ़ा होगा 12th में एक पहला ही चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, आप पढ़े होंगे ना, रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ा होगा। तो इस रिलेशन एंड फंक्शन में आप फंक्शन से तो परिचित बिल्कुल होंगे। आपका यह क्या होता था, यह अगर सेट है आपका रियल नंबर का और एक सेट है सपोर्टेड किसका, इंटीजर का, यह एक सेट है, ठीक है। ये जो हमारा फंक्शन है यह सेट है हमारे रियल नंबर का और ये सेट है हमारे इंटीजर का। अब ये रियल नंबर का सेट है तो इसमें कुछ एलिमेंट भी हैं, जैसे कि -3 हो गए, -2 हो गया, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ठीक है। वैसे ही इंटीजर हो गया, इंटीजर में भी -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो रियल नंबर एक बहुत बड़ा सेट होता है जिसमें बहुत सारे नंबर होते हैं और ये इंटीजर का सेट है। तो इसमें हम करते क्या थे कि यह अगर सेट है आर और यह सेट है जेड, तो यदि इस डोमेन वाले एलिमेंट को इस को डोमेन वाले एलिमेंट से यदि हम मैपिंग कराएंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाता था, फंक्शन हो जाता था, ठीक है। यानी कि क्या, फंक्शन इज फ्रॉम आर टू जेड, ठीक है फ्रेंड्स। ये आपका एक सेट है, इसको क्या बोलते थे, ये सेट के, या सेट के एलिमेंट को आप बोलते थे डोमेन, इसको आप बोलते थे डोमेन, और इस सेट के एलिमेंट को आप बोलते थे कोडोमेन, ठीक है। इस सेट के एलिमेंट को आप क्या बोलते थे फ्रेंड्स, कोडोमेन बोलते थे, ठीक है। आप समझ पा रहे हैं इस बात को। तो इसको बोलते हैं डोमेन, इसको बोलते हैं कोडोमेन। आपका फंक्शन कहाँ है, आर से जेड के पास जा रहा है। तो यहाँ पे सपोर्टेड ये जो रियल नंबर का आपका जो सेट है, यदि हम इसमें से सिर्फ इतने ही यदि नंबर की यदि मैपिंग हो, याद रखिएगा, यदि आपके इस कोड डोमेन में से इतने ही सिर्फ यदि हम नंबर की मैपिंग करेंगे तो ये नंबर क्या हो जाएंगे, इसको हम बोलते हैं रेंज। आई होप कि आप ये सब चीज जानते हैं कि डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है। आपने क्लास 12 में पढ़ा है, लेकिन हम एक बार यहाँ पे बता दे रहे हैं। तो आपका फंक्शन आर से कहाँ जा रहा है, जेड के पास जा रहा है। आर क्या है, आपका रियल नंबर है और जेड क्या है, आपका इंटीजर है। तो आपके बीएससी के जो फर्स्ट सेमेस्टर है, इसका जो फर्स्ट यूनिट 1 है, इसमें हमको क्या पढ़ना है, सीक्वेंस पढ़ना है। तो यहाँ पे अब हम सीक्वेंस को समझेंगे कि सीक्वेंस क्या होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आइए अब हम सीक्वेंस को समझते हैं क्या होता है। देखिए, यदि ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन यहाँ पे जो होता है उस ये क्या होता है, डोमेन होता है, और यहाँ पे जो होता है वो क्या होता है, कोडोमेन होता है। इतना तो आप जानते हैं। तो यदि हमारे डोमेन के जगह पे नेचुरल नंबर हो, क्या हो, इस डोमेन के जगह पे नेचुरल नंबर हो और कोडोमेन के जगह पे कोई भी आपका नंबर हो, चाहे वह रियल नंबर हो, रेशनल नंबर हो या कोई भी नंबर हो, उसे आप क्या कहते हैं, सीक्वेंस कहते हैं। तो आपने क्या समझा कि एक ऐसा फंक्शन जिसका डोमेन क्या हो, जिसका डोमेन फिक्स हो, जिसका डोमेन सिर्फ नेचुरल नंबर ही हो सकता है, कोई और नंबर हो ही नहीं सकता है, उसे आप क्या कहते हैं, उसे आप सीक्वेंस कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम सीक्वेंस कहते हैं। आइए थोड़ा हम डेफिनेशन देख लेते हैं सीक्वेंस का। तो हम क्या लिखेंगे डेफिनेशन, देखिए हम यहाँ पे क्या डेफिनेशन लिखेंगे, डेफिनेशन हम डेफिनेशन लिखेंगे कि अब मैपिंग हम क्या करा रहे हैं, यहाँ के जितने भी एलिमेंट है उसका हम यहाँ पे क्या करा रहे हैं,
जब हम मैपिंग करा रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, फंक्शन हो जा रहा है कि अ मैपिंग, ठीक है फ्रेंड्स, अ मैपिंग फंक्शन इज फ्रॉम एन टू एस, ठीक है ना, फंक्शन इज फ्रॉम एन टू एस सेड, ठीक है ना, कहा सेड टू बी सीक्वेंस, ठीक है ना, सेड टू बी सीक्वेंस। तो एक मैपिंग जो आपका क्या हो रहा है, नेचुरल नंबर से, यस क्या है यहाँ पे कोई भी आपका सेट आ सकता है, ठीक है, तो नेचुरल नंबर से यदि किसी सेट पे जा रहा है तो उसे आप क्या कहते हैं, सीक्वेंस कहते हैं। इतना याद रख लीजिए कि जो डोमेन है, डोमेन में हम नेचुरल नंबर को फिक्स रखते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं कि भाई वो हमारा सीक्वेंस है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखिए क्या कर रहे हैं कि इफ, ठीक है ना, एस इज रियल नंबर, एस इज रियल नंबर, यस क्या है आपका रियल नंबर, यदि आपका एस रियल नंबर है तो क्या होगा, देन आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, आपका फंक्शन हो जाएगा फंक्शन इज फ्रॉम एन टू आर, ठीक है, फंक्शन क्या हो जाएगा, एन टू आर, ठीक है ना, सेड टू बी, सेड टू बी सीक्वेंस ऑफ, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, ठीक है फ्रेंड्स। यदि क्या हो, इफ एस इज रियल नंबर, यदि इस एस क्या हो, एस यदि आपका रियल नंबर हो तब फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा फंक्शन इज फ्रॉम एन टू आर, और इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे कि सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। इसी तरीके से जैसे अन्य कोई नंबर हो गया, जैसे हम यहाँ पे रेशनल नंबर ले लिए तो इसको भी ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। आइए हम आपको लिख कर भी दिखा देते हैं क्या लिखेंगे। आप लिखेंगे कि इफ, ठीक है, एस इज क्या, रेशनल नंबर, एस क्या है, यस यदि आपका रेशनल नंबर है, देन तब क्या हो जाएगा, तब आपका जो फंक्शन हो जाएगा, फंक्शन इज फ्रॉम एन टू एस, ठीक है, फंक्शन इज फ्रॉम एन टू एस सेड टू बी सीक्वेंस, ठीक है फ्रेंड्स, सीक्वेंस, सीक्वेंस ऑफ, एक मिनट फ्रेंड्स, यहाँ पे गलती कहाँ हो गई है, यहाँ पे हो गई है, यहाँ पे एस नहीं, यहाँ पे क्यू रखेंगे, क्योंकि ये क्या है आपका, एस के जगह पे हमने क्या रखा है कि एफ एस इज रेशनल नंबर, ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्यू रखा है, इसको हम रेशनल नंबर से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो सीक्वेंस ऑफ रेशनल, रेशनल नंबर, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप कि आप ये समझ चुके कि आपका सीक्वेंस क्या होता है। आपने ये भी समझा कि जब आप यहाँ पे रियल नंबर रखते हैं तो आपका क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर होता है। यहाँ पे जब आप रेशनल नंबर रखेंगे तो सीक्वेंस ऑफ रेशनल नंबर हो जाएगा। इसी तरीके से और भी जो यहाँ पे आप नंबर रखेंगे तो हम उसे क्या कहेंगे, इसी तरीके से सीक्वेंस ऑफ जो भी आप नंबर रखेंगे उसको आप आगे रख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए हम क्या समझते हैं, अब हम समझेंगे फ्रेंड्स, एक सेकेंड हम थोड़ा सा इसको सही कर लें। तो फ्रेंड्स अब हम फ्रेंड्स सीक्वेंस के एलिमेंट को समझेंगे, ठीक है। जैसे कि आपका कोई फंक्शन, जैसे कि आपका कोई फंक्शन है, फंक्शन है, फंक्शन इज फ्रॉम एन टू आर, ठीक है, आपका फंक्शन कहाँ से कहाँ तक है, एन टू आर है। तो अब हम समझेंगे कि एलिमेंट ऑफ सीक्वेंस को समझेंगे, ठीक है। तो देखिए यह आपका एक सेट है और यह आपका सेट है, ठीक है, यह आपका नेचुरल नंबर का सेट है और यह आपका रियल नंबर का सेट है। आपका नेचुरल नंबर में क्या नंबर होते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि द एफ इमेज, यदि देखिए हमारा फंक्शन क्या है,
यहाँ पे f है इसलिए हमने यहाँ पे f लिखा है। यदि हमारा फंक्शन g होता तो हम g लिखते, ठीक है, कि द f इमेज, ठीक है ना, 1 2 3, ठीक है ना, 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है ना, एंड सो ऑन एंड सो ऑन आर f ऑफ 1, ठीक है ना, f ऑफ 2, f ऑफ 3, ठीक है ना, एंड सो ऑन f ऑफ n, ठीक है। देन दी एलिमेंट, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम थोड़ा सा हम आपको बता दें कि हमने यहाँ तक अभी तक हमने क्या क्या लिखा है, उसको पहले हम समझा देते हैं। देखिए, हम कह रहे हैं कि जो आपका ये आपका नेचुरल नंबर का सेट है, आपका रियल नंबर का सेट है। तो 1 2 3 यदि यह 1 है तो इस 1 का इमेज क्या होगा, इस 1 का जो इमेज होगा वह होगा f ऑफ 1। इस 2 का इमेज क्या होगा, तो इस 2 का इमेज होगा f ऑफ 2। इस 3 का इमेज क्या होगा, f ऑफ 3। वैसे ही यदि कहीं यहाँ पे n हो तो इस n का इमेज क्या होगा, सो ऑन f ऑफ n, ठीक है ना, एंड सो ऑन। आप इस बात को समझ पा रहे हैं। यदि आप यहाँ पे 1 है तो इसका इमेज क्या हो रहा है, f ऑफ 1, 2 है तो f ऑफ 2 और 3 है तो f ऑफ 3। हमने वही कहा है कि दी f इमेज 1 2 3, ठीक है ना, एंड सो ऑन n आर क्या है, f ऑफ 1, f ऑफ 2, 1 को मिला दीजिए इससे, 2 का इससे और 3 का इससे और n का इससे, ठीक है। तो जो 1 2 3 का इमेज है वो क्या होगा, f ऑफ 1, f ऑफ 2, f ऑफ 3 एंड सो ऑन f ऑफ n। देन तब क्या होगा, देन दी एलिमेंट of sequence, then the element of sequence f of 1, ठीक है ना, f of 2, f of 3 एंड सो ऑन f of n, ठीक है फ्रेंड्स। तो याद रखिए कि ये जो यहाँ पे आपके जो यहाँ पे इस एलिमेंट का जो इमेज है यही आपका सीक्वेंस का एलिमेंट है, ठीक है ना। यही क्या है, यहाँ पे हमने लिखा है ना कि द एलिमेंट, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमने कहा कि यहाँ पे जो भी 1 2 3 यहाँ पे नंबर है, इस नंबर का इमेज यह है, देन द एलिमेंट ऑफ सीक्वेंस। तो एलिमेंट ऑफ सीक्वेंस क्या है आपके पास, f ऑफ 1, f ऑफ 2, f ऑफ 3 एंड सो ऑन f ऑफ n। तो यहाँ पे जो भी आपके नंबर हैं यही आपके क्या हैं, एलिमेंट ऑफ सीक्वेंस हैं, यही आपके एलिमेंट हैं सीक्वेंस का, ठीक है। तो अब इसको आप कैसे डिनोट करते हैं, तो इट इज डिनोटेड बाई, इट इज डिनोटेड बाई, इसको आप कैसे डिनोट करते हैं, तो इसको आप ऐसे डिनोट कर सकते हैं, इसको आप डिनोट करिए ए एन, ठीक है ना। इसको एक मिनट, इसको आप ऐसे डिनोट करेंगे और इसमें आप फिर ऐसे आप लिख दीजिए और आपके इमेज क्या आ रहा है, f ऑफ 1, f ऑफ 2, f ऑफ 3, ठीक है ना, एंड सो ऑन f ऑफ n एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं, इसको हम बता दे रहे हैं कि इसको कैसे डिनोट करते हैं। सामान्यतः अलग अलग बुकों में अलग अलग तरीके से भी हम डिनोट करते हैं। इट इज जनरली denoted by
डिनोटेड बाई, देखिए इसको ऐसे डिनोट कर सकते हैं, आप ऐसे डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा रखेंगे, एन को छोटा रखेंगे, या फिर ऐसे आप डिनोट कर सकते हैं, ए भी छोटा और एन भी छोटा। ऐसे भी आप डिनोट कर सकते हैं, कैसे कि एफ ऑफ एन, ठीक है ना, इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, या कुछ बुक में आपको ऐसे भी डिनोट करते हुए मिल जाएगा, ऐसे आप भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप डिनोट कर सकते हैं, अलग अलग बुकों में अलग अलग तरीके दिए गए हैं, तो इस तरीके से आप डिनोट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमें समझ गए कि एक्चुअली में एलिमेंट ऑफ सीक्वेंस होता क्या है, कैसे हम किसी फंक्शन में से हम सीक्वेंस के एलिमेंट को बताते हैं। तो हमने समझा कि देखिए बहुत आसान है, किसी भी फंक्शन में से हम सीक्वेंस के एलिमेंट को बताएं। यहाँ पे जो भी यहाँ पे क्या है इमेज है, वही इमेज आपका क्या होता है, एलिमेंट ऑफ सीक्वेंस होता है, और उसको इस तरीके से आप लिख देंगे, ठीक है ना। याद रहना चाहिए, यहाँ पे आर्डर इधर उधर नहीं लिख सकते हैं। ये जो एफ ऑफ 1 है इस 1 का इमेज है, और एफ ऑफ 2 है इस वह 2 का इमेज है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आर्डर का आप कोई भी इधर उधर नहीं करेंगे, जैसे आपके एलिमेंट यहाँ पे लिखे हैं एज इट इज उसका इमेज भी आपको यहाँ पे रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने समझ लिया कि एलिमेंट ऑफ सीक्वेंस क्या होता है। आइए हम कुछ एग्जाम्पल से इसको और ज़्यादा अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे फ्रेंड्स आपके पास एक एग्जाम्पल है, आपके पास एक एग्जाम्पल है, आइए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है कि इफ फंक्शन इज फ्रॉम एन टू आर, ठीक है ना, बी अ सीक्वेंस and defined by f of n इक्वल टू n, ठीक है। इस क्वेश्चन से हम आपके सीक्वेंस को निकालकर बताएंगे कि कैसे किसी फंक्शन में से हम सीक्वेंस को निकालते हैं। बहुत अच्छे से समझिए, बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है कि फंक्शन दे रखा है, फंक्शन कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, आपके नेचुरल नंबर से रियल नंबर के पास जा रहा है, ठीक है। और ये डिफाइन कैसे कर रहा है, तो ये डिफाइन है कि एफ ऑफ एन इक्वल टू एन, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले एक सेट बना लेते हैं। ये आपका सेट है नेचुरल नंबर का, और यह आपका सेट है रियल नंबर का, ठीक है। आपके नेचुरल नंबर में क्या नंबर हो जाएंगे, 1 2 3 एंड सो ऑन। तो अब देखिए अब क्या करेंगे, अब हम कहेंगे कि इफ ये हमारा दे रखा है कि हमारा जो फंक्शन डिफाइन है वो कैसे डिफाइन है कि एफ ऑफ एन इक्वल टू एन। इसका मतलब क्या है, और एक चीज और लिख लेते हैं कि एन फॉर ऑल एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ये सभी एन जो है ये आपके क्या है, यहाँ पे नेचुरल नंबर है। तो हमने नेचुरल नंबर में से एक एलिमेंट को रखा 1, ठीक है। इफ एन इक्वल टू 1, ठीक है फ्रेंड्स, इफ एन इक्वल टू 1 देन तो हमें क्या मिलेगा, n इक्वल टू 1 रखेंगे तो हमें मिलेगा एफ ऑफ एन क्या मिलेगा, एफ ऑफ एन मिल जाएगा 1, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे यदि हम इफ एन के जगह पे हम क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, तो देन यहाँ पे देखिए 2 आपको क्या मिल जाएगा, एफ ऑफ 2 आपको क्या मिलेगा बताइए, एफ ऑफ 2 रखिए, बताइए क्या मिलेगा आपको, 2 ही मिलेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो नंबर है वही नंबर हमें यहाँ पर भी मिल रहा है, ठीक है। ऐसे ही हम यदि नेचुरल नंबर में से एक एलिमेंट लेते हैं कि इफ n इक्वल टू 3, ठीक है फ्रेंड्स, तो देन एफ ऑफ 3 आपका क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, ठीक है। एफ ऑफ 3 क्या मिलेगा आपका, 3 मिलेगा, एंड सो ऑन, ऐसे ही आगे के नंबर भी होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ पाए, कितनी आसानी से हमने आपको समझाया कि इफ n के जगह पे यदि हम 1 रखते हैं तो देन एफ ऑफ एन, यदि एफ ऑफ 1 क्या हो जाएगा,
एफ ऑफ 1 आपका 1 ही होगा। क्यों होगा 1? क्योंकि देखिए यदि यहाँ पे n है तो यहाँ पर भी n है। वैसे ही यदि हम 2 ले रहे हैं तो एफ ऑफ 2 क्या होगा आपका 2 होगा। 3 ले रहे हैं तो एफ ऑफ 3 क्या होगा आपका 3 होगा, एंड सो ऑन ऐसे आगे ही, ठीक है ना। तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि दिस सीक्वेंस, ठीक है ना, दिस सीक्वेंस इज, यहाँ पे आपका क्या है n है, तो इसको आप कैसे ऐसे आप लिख लीजिए n को। और यहाँ पे कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे 1 है तो क्या आ रहा है 1 है, 1 का जो इमेज है वो क्या आ रहा है 1 आ रहा है। 2 का इमेज क्या आ रहा है 2 आ रहा है, और 3 का इमेज क्या आ रहा है 3 आ रहा है। यहाँ पे देख लीजिए कि 1 का इमेज क्या आ रहा है 1 आ रहा है, 2 का इमेज क्या आ रहा है 2 आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, उसके बाद हम इसको यहाँ पे जो भी नंबर है इसको हम लिख देंगे। हम क्या लिखेंगे, ऐसे हम बनाएंगे, उसके बाद यहाँ पे लिखिए 1 2 3 एंड सो वन डॉट डॉट n। यहाँ पे आगे n के पास भी जा सकते हैं, तो आप एफ ऑफ n करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा n मिल जाएगा, एंड सो वन, फिर आप इसको ऐसे डिनोट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन था। आई होप कि आपने समझा होगा। आइए हमारे पास और भी क्वेश्चन है, उसे भी हम चेक करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आइए फ्रेंड्स समझते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आपके पास दूसरा जो क्वेश्चन है, आपके पास फ्रेंड्स जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या क्वेश्चन है कि फंक्शन इज फ्रॉम n टू r। आपका फंक्शन जो है वो नेचुरल नंबर से रियल नंबर के पास जा रहा है। बी अ सीक्वेंस एंड डिफाइंड एंड एक सेकेंड फ्रेंड, ये पेन निकल रहा है, एंड डिफाइंड बाई एफ ऑफ n इक्वल टू n स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपका जो फंक्शन है फ्रेंड्स वो n से r की तरफ जा रहा है, और आपका जो फंक्शन है वो डिफाइन कैसे है कि एफ ऑफ n इक्वल टू n स्क्वायर, और n क्या है आपका फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। आपके सभी जो n है वो आपके नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहे हैं। आइए हम सेट भी बना लेते हैं। आपके पास जो सेट है आपका नेचुरल नंबर का और रियल नंबर का सेट है, तो यहाँ पे आप नेचुरल नंबर बना लीजिए, यहाँ पे आपका रियल नंबर बना लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद अपने नेचुरल नंबर में से हम एक एक एलिमेंट को यहाँ पे रखेंगे और देखेंगे कि उसका इमेज क्या आ रहा है। तो चलिए सबसे पहले हमने रखा इफ n इक्वल टू 1, तो हम n इक्वल टू 1 रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, तो हमें मिलेगा एफ ऑफ 1। एफ ऑफ 1 का स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 1 मिलेगा। क्यों, आपके नेचुरल नंबर में 1 2 3 एंड 4 एंड सो ऑन नंबर होते हैं, ठीक है। ऐसे ही n तक चले जाइए, ऐसे ही आगे बढ़ जाइए सो ऑन, ठीक है। तो जब हमने नेचुरल नंबर में से 1 को लिया तो एफ ऑफ 1 क्या मुझे मिला 1 मिला, तो इस 1 की मैपिंग किससे होगी 1 से होगी, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने नेचुरल नंबर में से हमने 2 एलिमेंट को लिया। आइए हम यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे आप 2 रखिए, तो एफ ऑफ 2 रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आप जब यहाँ पे 2 रखेंगे तो यहाँ पे क्या होता है 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 4 मिलेगा। यानी कि यहाँ पे जो 2 एलिमेंट है इसकी मैपिंग किससे होगी 4 से होगी। वैसे ही इफ n इक्वल टू 3, जब हम यहाँ पे 3 रखते हैं तो एफ ऑफ 3 हमें क्या मिलने वाला है 3 का स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है ना। जो नंबर हम यहाँ पे रख रहे हैं वो नंबर यहाँ पर भी हमें रखना है, तो यहाँ पे रखेंगे तो 3 का स्क्वायर करेंगे, एक सेकेंड स्क्वायर करेंगे क्यूब नहीं करेंगे, तो 3 3 जा क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो 3 है इस 3 की मैपिंग हम किससे करेंगे 9 से करेंगे। वैसे यहाँ पे n है और n की मैपिंग किससे करेंगे
एन स्क्वायर से करेंगे एंड सो ऑन, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है ना, एंड सो ऑन, ठीक है फ्रेंड्स। हैंस हैंस द सीक्वेंस इज the sequence is the sequence is सीक्वेंस क्या है आपका, ये क्या है आपका एन स्क्वायर है, तो हम इसको क्या कहेंगे कि एन स्क्वायर। और आपके पास क्या क्या आए हैं, देखिए आपके पास आया है 1 4, ठीक है, 9 एंड सो ऑन एन स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको डिनोट कर देंगे। एक और क्वेश्चन है, आइए उससे भी हम समझ लेते हैं। तो एक क्वेश्चन है आपका, ये आपका तीसरा क्वेश्चन है कि आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड फाइंड द सीक्वेंस फाइंड द सीक्वेंस फाइंड द सीक्वेंस फंक्शन इज फ्रॉम एन टू आर, ठीक है, फंक्शन इज फ्रॉम एन टू आर बी डिफाइंड बाई एफ ऑफ एन इक्वल टू एन बाई एन प्लस 1, ठीक है ना, फॉर ऑल एन बिलोंग टू एन। ये आपका क्वेश्चन है। अब आपको इस क्वेश्चन को देखकर घबराना नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, जैसे कि हमने अन्य क्वेश्चन को सॉल्व करा, ठीक है ना। इसमें हमको एलिमेंट ऑफ सीक्वेंस बताना है इस फंक्शन में से। कैसे बताएंगे, देखिए पहले तो हम देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें गिवन है। तो आपका गिवन है कि आपका जो फंक्शन है वो नेचुरल नंबर से रियल नंबर के पास जा रहा है। हाँ, एक और चीज़ है, यहाँ पे हम इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है, और इसको हम ऐसे लिखेंगे। ये हम आपको चीज़ बताना भूल गए थे, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे कि यदि आप जब 12th में पढ़ते थे, आप नेचुरल नंबर को कैसे लिखते थे, आप नेचुरल नंबर को एन लिख देते थे, आर लिख देते थे, इस तरीके से लिख देते थे। यहाँ पे आपको ऐसे नहीं लिखना है, यहाँ पे बीएससी में ऐसे लिखना है आपको, ठीक है, या इसको ऐसे कर लिखना है। आपका जो आपका रेशनल नंबर है तो ये ऐसे लिखते थे आप 12th में। आपको बीएससी में कैसे लिखना है, आप बीएससी में इसको थोड़ा सा आप मोटा करके लिखेंगे, ठीक है, ऐसा हम बीएससी में लिखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारा फंक्शन क्या है, आपका एन से आर के पास एन से आर की तरफ जा रहा है। और आपका जो फंक्शन डिफाइन है वो क्या है कि एफ ऑफ एन इक्वल टू एन बाई एन प्लस 1, ठीक है फ्रेंड्स। तो आइए अब हम सेट बना लेते हैं। आपके पास यहाँ पे दो सेट है, एक है नेचुरल नंबर का और एक है रियल नंबर का, ठीक है। तो आपके पास सेट है एक नेचुरल नंबर का, एक सेकेंड फ्रेंड्स, आपके पास सेट है नेचुरल नंबर का और रियल नंबर का, ठीक है। तो बिल्कुल जैसे हमने अन्य को किया, इसको भी ऐसे ही करेंगे। यहाँ पे n क्या है, यहाँ पे देख लीजिए, n जो है आपके नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। बस आपको यही समझना है कि यहाँ पे जो n है वो किस में बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इफ n इक्वल टू 1, यदि हम n के जगह पे 1 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा बताइए, एफ n के जगह पे यदि हम 1 रखेंगे तो एफ ऑफ 1 रखिए, आपको क्या मिलेगा 1 बाई 1 प्लस 1। हमने यहाँ पर 1 रखा, फिर हम यहाँ पे 1 रखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 1 बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर क्या है आपके पास, नेचुरल नंबर में है 1 2 3 एंड सो ऑन। तो जब हमने इस n के जगह पे 1 रखा तो हमें क्या मिला 1 बाई 2, यानी इस 1 का जो इमेज होगा, इस 1 का इमेज क्या होगा, इस 1 का इमेज होगा 1 बाई 2, या यह कह सकते हैं कि इस 1 का जो मैपिंग होगी वो 1 बाई 2 से होगी, ठीक है। ऐसे ही यदि आप नेचुरल नंबर से आप एक एलिमेंट ले लेते हैं n इक्वल टू क्या, n इक्वल टू 2, ठीक है। तो आप n इक्वल टू 2 लीजिए, एफ ऑफ 2 आपका क्या हो जाएगा, इस n के जगह पे 2 रखिए, 2 बाई इस n के जगह पे 2 रखिए, 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 बाई 3, 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3। यानी कि इस 2 का जो इमेज होगा, इस 2 का इमेज क्या होगा
तो इस 2 का इमेज होगा 2/3, ठीक है ना। इस 2 का जो इमेज होगा वो 2/3 होगा। ऐसे ही फ्रेंड्स इफ n इक्वल टू 3, यदि आप n क्या लेते हैं 3 लेते हैं, तो आपको f ऑफ 3 क्या मिल जाएगा। जब आप यहाँ पे आप 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा कि 3/3 प्लस 1, ठीक है भाई, 3/3 प्लस 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। तो इस 3 की मैपिंग किससे हो जाएगी, इस 3 की मैपिंग हो जाएगी 3/4 से। वैसे ही एंड सो ऑन, यदि हम यहाँ पे कोई नंबर n है तो इस n की मैपिंग किससे होगी, इस n की मैपिंग होगी n/n प्लस 1। आप इस बात को समझ गए। ऐसे ही एंड सो ऑन, ठीक है। इसको आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम आपको बता दे रहे हैं, नीचे हमारे पास जगह नहीं है इसलिए हम आपको यहाँ पे बता दे रहे हैं कि आप क्या लिखेंगे। आप लिखेंगे कि दिस सीक्वेंस, ठीक है, कि दिस सीक्वेंस इज, ठीक है ना। आपका यहाँ पे फंक्शन क्या है, आपका जो फंक्शन है क्या है, देखिए यहाँ पे कहाँ गया, यहाँ पे हमने हल किया है ना। तो यहाँ पे जो हमारा फंक्शन है n/n प्लस 1 है, तो हमारा फंक्शन है n/n प्लस 1, ठीक है। और इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए आपके पास क्या क्या नंबर आए हैं, यहाँ पे लिख दीजिए 1/2, 2/3 और 3/4 एंड सो ऑन, ऐसे ही आगे तक चला जाएगा। तो इस तरीके से भी आप इस फंक्शन में से आप सीक्वेंस आप एलिमेंट्स निकाले हैं हमने। यहाँ पे जो फंक्शन को आपने डिफाइन दे रखा था, इसको हम क्या किए हैं कि इस तरीके से हमने क्या किया है, इन दोनों के अंदर हम इसको लिख देंगे और इसको एक ये दोनों क्या डिनोट करते हैं, सीक्वेंस को डिनोट करते हैं, ठीक है। इस तरीके से लिख कर फिर जो भी आपके यहाँ पे इमेज हैं उस इमेज वाले को लिख देंगे। तो ये क्या है आपका, यह फंक्शन का एक एलिमेंट ऑफ सीक्वेंस है, ठीक है। इस तरीके से हम लिखते हैं। अच्छा, अब आप बताइए यदि आपको ऐसा कहीं दिखने को मिल जाए, हम आपको एक चीज और बता दे रहे हैं जाते जाते, खैर टाइम तो हो चुका है। यहाँ पे यदि आपको ऐसा मिल जाए कि f(n) इक्वल टू 1, बात समझिए, यदि आप इसको समझ गए हैं तो इसको समझिए। यदि आपका कोई फंक्शन दे दे और वो डिफाइन हो f(n) इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यह होता है कि यदि आपका ये नेचुरल नंबर का सेट है और ये आपका रियल नंबर का सेट है, ये कह रहा है कि f(n) इक्वल टू 1, यानी कि इस n के जगह पे आप कोई भी नंबर रखिए, चाहे 1 रखिए, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। इसमें नेचुरल नंबर बहुत बड़ा सेट होता है। तो कह रहा है कि f(n) इक्वल टू 1, यानी कि ये जो 1 होगा, इस 1 का भी इमेज क्या होगा, 1 ही होगा, 2 का भी इमेज 1 ही होगा, 3 का भी इमेज 1 होगा और 4 का भी इमेज 1 होगा। ऐसे ही आपके जो पूरे नेचुरल नंबर का सेट होता है, इस सेट के सभी एलिमेंट का जो मैपिंग होगा वह 1 से होगा। यदि आपको ऐसा कहीं लिखे मिल जाए कि f(n) इक्वल टू 1, ठीक है ना। और इसे हम कहते क्या हैं, तो इसे कहते हैं कि कांस्टेंट ऑफ सीक्वेंस। इसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स, तो इसे हम कहते हैं कांस्टेंट ऑफ सीक्वेंस, ठीक है। इसे हम कहते हैं कांस्टेंट ऑफ सीक्वेंस। तो एक छोटी सी बात थी जो हमें आपको बताना था। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमने इस लेक्चर में देखा कि सीक्वेंस क्या होता है और हमने उसके 2-3 एग्जाम्पल को भी समझा। आगे हम सीक्वेंस कितने टाइप के होते हैं उसके भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और आप फ्रेंड्स अब हम आपके साथ अगले लेक्चर में मिलेंगे। सो टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड टेक केयर।